खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। बैंकिंग कोर्ट से इमरान खान की जमानत मंजूर होने का फैसला चैलेंज। FIA ने इमरान खान की जमानत मंजूरी की दरख्वास्त दायर कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। इमरान, बताइएगा इस हवाले से। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज ही FIA की जानिब से ये पिटीशन दायर की गई है जिसमें इस्तदा की गई है कि ममनुआ फंडिंग केस में जो बैंकिंग कोर्ट की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़मानत कन्फर्म की गई थी उसको कैंसिल किया जाए, ज़मानत मनसूख की जाए। और कहा गया है कि जो बैंकिंग कोर्ट का फ़ैसला है वो खिलाफ कानून है और सेम डे की इस्तदा की गई थी जिसको अदालत ने मंजूर किया है। और आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस पर कुछ देर बाद समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी शामिल हैं। FIA की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है और उनकी जानिब से ये भी मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इमरान खान चूँकि तफ्तीश में वो ताउन नहीं कर रहे इसलिए उनकी जो ज़मानत है उसको मनसूख किया जाए और FIA को फर्दर जो है वो उनसे तफ्तीश का मौका दिया जाए। आज कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस पर समाअत करेगा और मज़ीद डिटेल्स इसमें जो है वो सामने आ सकती है। जी, अब से कुछ देर बाद इस पर समाअत होगी। इमरान, बहुत शुक्रिया। जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में तोड़ फोड़, जलाओ घिराव और पुलिस पर पथराव का यह केस है। साबिक रुकन असम्बली अमजद खान न्याजी समेत 60 गिरफ्तार मुलजिमान की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने केस की समाअत की है। तफसीला जानते हैं, हमारे नुमाइंदे हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये 18 मार्च को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर पेशी के मौके के ऊपर जो तोड़ फोड़ और पथराव का जो मामला था और इसके ऊपर थाना CTD के अंदर ये FIR दर्ज की गई थी। उसके ऊपर गिरफ्तार 60 कारकुनान की जमानत की दरखास्तों के ऊपर ये समाअत हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने दरखास्त जमानतों पर समाअत की है। अदालत ने दरखास्त जमानत के ऊपर फैसला महफूज कर लिया है और जुम्मे को महफूज शुदा ये फैसला सुनाने का ये अदालत की जानिब से ऑर्डर जारी किया गया है। मुलजिमान की जानिब से वकील बाबर अहवान और खालिद चौधरी अदालत के रूबरू पेश हुए थे और PTI वकला की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मुकदमे सोचे समझे मंसूबे के तहत ये दर्ज किए गए हैं। दहशतगर्दी की दफा लगाने का कोई जवाब नहीं बनता था, जिसके ऊपर प्रोसिक्यूटर जो थे उनकी जानिब से दरखास्त जमानत की मुखालफत की गई थी और उनका ये कहना था अदालत आलिया के हुक्म पर जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे और PTI कारकुनान ने कानून हाथ में लिया और जलाओ घेराव शुरू कर दिया था। ये समाअत जब इमरान खान जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुतालिक ये केस था जिसके अंदर ये पेश हुए थे 18 मार्च को। उस दौरान उस दिन PTI कारकुनान की जानिब से जलाओ घेराव तोड़ फोड़ का मामला ये सामने आया था और उसके ऊपर ये थाना CTD के अंदर FIR दर्ज की गई थी जिसके अंदर 60 PTI के कारकुनान और साबिक रुकन असम्बली अमजद खान न्याजी के खिलाफ ये FIR दर्ज थी जिसके ऊपर ये दरखास्त जमानत के ऊपर फैसला महफूज किया गया है और जुम्मे को ये महफूज शुदा फैसला सुनाया जाएगा। जुम्मे को सुनाया जाएगा। शुक्रिया आपका हसीब। सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है जिसे ऑडियो टेप्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स। मजीद कहा, सब्र और दरगुजर से काम लेकर आईनी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आईनी इदारों को बदनाम करने वाले इन ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं है। साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर तबादला केस में चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर केस की समाअत हुई जिस दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम महमूद डोगर के तबादले के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तबादले के खिलाफ अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा केस के हवाले से क्या अदालती कार्रवाई हुई है और ये भी बताइए कि चीफ जस्टिस की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए हैं। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफ़र से मुतल्लिक जो केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था, आज की समाअत के मौके पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से अदालत को यह बताया गया कि CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की जो ट्रांसफ़र की गई वो कोई पिन पॉइंट करके किसी खास ऑफिसर को तबादला नहीं किया गया, बल्कि शफाफ इलेक्शन के लिए जो केयर टेकर गवर्नमेंट लगाई गई थी पंजाब में, उस हुकूमत ने एक मजमूई तौर के ऊपर पंजाब
भर के जो CPOs, DPOs, DCOs तमाम जो लोग हैं उन तमाम के तबादलों के अहकाम जारी किए थे और उन्हीं अहकाम में से एक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का था और उसमें उन्होंने बताया कि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 218(3) भी इजाज़त देता है इलेक्शन कमीशन को। इसके अलावा इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 230 जो है वो भी एम्पावर करती है इलेक्शन कमीशन को कि वो कोई भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स कर सकते हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि आप ये तस्लीम करते हैं कि जो मंजूरी हुई CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के ट्रांसफ़र की वो ज़ुबानी अहकामात पर हुई जिसको तस्लीम किया इलेक्शन कमीशन ने। ताहम चीफ जस्टिस की तरफ से आइनी इदारे के एहतराम में अब इसमें कोई हुक्म जारी नहीं किया गया और ना ही रिलीफ दिया गया CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को, जिसके बाद उन्हें यह कहा गया कि आप अगर ये दरख्वास्त वापस ले लें तो हम वरना इसको डिसमिस कर देंगे, जिस पर गुलाम महमूद डोगर की तरफ से ये दरख्वास्त वापस ले ली गई है। इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से अहम रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और हम आइनी इदारों के साथ खड़े हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और शफाफ इलेक्शन इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ दौरान समाअत चीफ जस्टिस की तरफ से जो अहम रिमार्क्स दिए गए वो उन ऑडियोज़ और वीडियोज़ से मुतल्लिक थे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक मज़मूम मकासद के लिए और एक बदनाम करने के लिए ये एक मुहिम चलाई जा रही है जिसका मकसद सुप्रीम कोर्ट और आइनी इदारों को बदनाम करना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम किसी भी तरीके से इन जो बेबुनियाद ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं इनसे मुतासर नहीं होंगे और उन्होंने ये कहा कि ये मज़हक खेज़ है कि ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ है इनकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है, कोई इनकी तस्दीक नहीं है, लिहाजा इनको रुकना चाहिए और आइन हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि जिस तरह की ये मुहिम चलाई जा रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन हमें पाबंद करता है कि हम अगर इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की कोई आपने तफसीलन अपडेट किया। तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बायकॉट का ऐलान कर दिया है। PTI के कोई भी रुकन मुश्तरका इजलास में शरीक नहीं होगा, ऐसा बताया गया है ज़रा की जानिब से। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होने जा रहा है। तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो आज शाम 4 बजे होगा, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं और जो सबकी नज़रें हैं वो इस बात पर हैं कि जो आला सतही इजलास हुआ था वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, जिसमें अहम फैसले लिए गए थे और जिसमें मुमकिना तौर पर जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो PTI के खिलाफ किसी किस्म की जो कार्रवाई है उसमें मुमकिना तौर पर कोई पेशरफ से मुतल्लिक जो है वो अहम जो है फैसले लिए जा सकते हैं। इस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं, चाहे वो सेनेटर्स हों, अरकान असम्बली हों, उनको शिरकत से रोक दिया है और जो इस मुश्तरका ऐवान के इजलास से जो है वो बाइकाट का ऐलान किया गया है। जो PTI के जो जिम्मेदारान हैं पार्लियामेंट में, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि जितने भी मेंबरान हैं उनको इस इजलास में रोका गया क्योंकि ये एक डमी पार्लियामेंट है और इस पार्लियामेंट में जो इस वक्त कानून साजी है वो अपने सिर्फ मफादात के लिए हो रही है। और आज जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कैसे शिरकत कर सकते हैं जब जो पुलिस है, इस्लामाबाद की पुलिस है, उनके पास PTI के सेनेटर्स, उनके MNAs और जो दीगर अरकान है उनकी फहरिस्तें मौजूद है जो अपने घरों तक मैसूर हो चुके हैं, वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। तो ऐसे में वो पार्लियामेंट के जो मुश्तरका इजलास है उसमें शिरकत कैसे करें। लेकिन इनके साथ साथ दोबारा एक बात को दोहराया गया कि हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि ये जो हुकूमत है इसको हम नहीं मानते और किसी भी सूरत इसको तस्लीम नहीं करते। हम इस पार्लियामान को तस्लीम नहीं करते जिसमें अपोजिशन लीडर जो है वो राजा रियाज हो। लिहाजा इन तमाम तर सूरत हाल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियन है उनकी जानिब से एक मुश्तरका फैसला है कि वो इस मुश्तरका इजलास में जो है वो शरीक नहीं होंगे, शिरकत नहीं करेंगे इस इजलास में। शुक्रिया आपका वकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लाम कोर्ट थर पहुँच गए। वज़ीर आला सिंध के हमरा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने 330 मेगावाट थल नोवा थर मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया है और इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशद से। जी अशद। जी बिल्कुल, देखें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 330 मेगावाट तरनवा का जो मनसूबा है उसका इफ्तिताह कर दिया है। उन्होंने पावर प्लांट के कंट्रोल रूम का भी जो है वो दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि इन मनसूबों में 2 निजी पावर प्रोजेक्ट्स और ब्लॉक 1 कोल माइन जो है वो शामिल है। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक शंघाई थर ब्लॉक 1 के सालाना 6.7 मिलियन मेट्रिक टन कोयले से 1320 मेगावाट बिजली का मनसूबा जो है वो
मुकम्मल हो चुका है, जबकि शंघाई थर ब्लॉक 14 ₹4 फी किलोवाट जो है वो सस्ती बिजली नेशनल ग्रिड में दे रहा है, जिसके बाईस बिजली की पैदावार से सालाना $1200 मिलियन ज़र मुबादला की जो है वो बचत होगी। इसी तरीके से इन 2 बिजली और 1 माइन के मंसूबे से मुल्क के 40 लाख घरों को जो है बिजली मुहैया होगी, जबकि इन मंसूबों पर तकरीबन $3 बिलियन की सरमायाकारी हुई है। जी अरशद, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। हसन नियाजी के जिस्मानी रिमांड पर दायर अपील पर फैसला महफूज। एडिशनल सेशन जज सिकंदर खान 3 बजे अपील पर महफूज फैसला सुनाएंगे। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, ये इमरान खान के फोकल पर्सन हसन खान नियाजी के जिस्मानी रिमांड के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर की गई थी, जिसके ऊपर एडिशनल सेशन जज सिकंदर खान ने समाअत की है। अदालत में आज पीटीआई के वकला की जानिब से दलाइल का आगाज किया गया और उनका ये कहना था कि हसन नियाजी को जमानत मंजूर होने के बावजूद जुडिशल कम्प्लेक्स के बायत से गिरफ्तार किया गया और जो FIR दर्ज की गई वो गिरफ्तारी के 4 घंटे के बाद उनके ऊपर FIR दर्ज की गई और FIR के अंदर इक़दाम कत्ल जैसी दफात को भी लगाई गई हैं और उनको गिरफ्तार किया गया है। और जो गिरफ्तारी डाली गई है उसके अंदर गाड़ी और असले की जो है वो इस्तदा की गई है कि वो रिकवरी करनी है, इस वजह से उन्हें जिस्मानी रिमांड के ऊपर दिया गया है। हमारी इस्तदा है कि जिस्मानी रिमांड का जो फैसला है एडिशनल जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह का, उसको मुअत्तल किया जाए और जुडिशल रिमांड पर इनको हवाले कर दिया जाए, अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए, जिसके ऊपर प्रोसिक्यूटर की जानिब से जिस्मानी रिमांड की जो फैसला था उसको सस्टेन करने का। जी हसी, बहुत शुक्रिया। अब खबर यह है, सदर ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी है। तश्कील 9 पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नई हुकूमतों के क़याम के बायस की गई है। सदर ममलकत ने तश्कील 9 की मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी है। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि सदर ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी है, जिसकी मंजूरी के लिए एडवाइस भिजवाई गई थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से और सदर ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी है। तश्कील 9 पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नई हुकूमतों के क़याम के बायस की गई है। सदर ममलकत ने तश्कील 9 की मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी है। पाकिस्तान के पेश के इक़दामात से IMF ताहाल मुतमईन न हो सका। IMF कर्ज प्रोग्राम बहाल करने के लिए शरह सूद मजीद 2% बढ़ने का इम्कान। IMF ने शरह सूद 4% तक बढ़ाने की निशानदेही की थी। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सिर अली राना से। मुदस्सिर, बताइएगा पाकिस्तान को अभी किन किन शराइत को पूरा करना होगा? 9वें इक़्तिसादी जायज़ा के तहत पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें अभी भी पेशगी इक़दामात पर IMF मुतमईन नहीं है और ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया जा रहा है कि IMF ने कर्ज मुआहदे के लिए मज़ीद शराइत आयद की है कि शरह सूद में इजाफा किया जाए और पाकिस्तान में महंगाई के लिहाज से शरह सूद में इजाफा किया जाए। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जैसे पहले IMF की शर्त पर 3% शरह सूद में इजाफा किया गया था, अब 4 अप्रैल को दोबारा पॉलिसी मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास तलब किया गया है और जिसमें 2% मजीद शरह सूद में इजाफे का इम्कान है। IMF की जानिब से अभी तक जो मुतालबात किए जा रहे हैं उसमें 4 दफ़ा मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ का मुसवदा शेयर किया गया है, लेकिन उसके बावजूद IMF की जानिब से जो नई शराइत आयद की जा रही हैं उस पर अब अमल दरामद किया जा रहा है। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो 4 अप्रैल को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मॉनिटरी पॉलिसी का इजलास होगा, इसमें शरह सूद का जायज़ा लिया जाएगा और ऐन मुमकिना तौर पर 2% मजीद इजाफे का इम्कान है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि IMF के साथ ताहाल वर्चुअली मुज़ाकरात जारी हैं। गो के 9 फरवरी को जो मिशन है IMF का वो दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना हो चुका है और अभी तक पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो कर्ज मुआहदा तय पाया जाना था वो ताखीर का शिकार है, जिसके बाइस अब ये देखने में आ रहा है कि IMF की जानिब से फर्दर शराइत आयद की जा रही हैं और IMF की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान में जिस लिहाज से महंगाई है उस शरह से शरह सूद में इजाफा किया जाए। पहले भी IMF के मुतालबे पर ही शरह सूद में इजाफा किया गया था और अब भी ये बताया जा रहा है कि आपने तफसीलन अपडेट किया।